नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। दोस्तों, आज रीजनिंग में हम बहुत स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस और UPSSC वीडियो और SSC MTS या अदर एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ऐसा होता है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है रीजनिंग में कुछ इसी चैप्टर को लेकर आती है जो हमारा चैप्टर है क्रम व्यवस्था। अब लगभग हम सीरीज जो है रीजनिंग की कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा आज का पहला सेशन है क्रम व्यवस्था का। और क्रम व्यवस्था में जितने प्रकार के क्वेश्चन हैं हम उन सभी क्वेश्चनों को करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको ट्रिकली माध्यम से आपको बताएं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम टाइम में जो है हम लोगों को वहाँ पर टाइम की बहुत कमी सी रहती है और उस समय पर अगर हमको इनका शॉर्ट तरीका या ट्रिकली मेथड अगर हमें पता चल जाए तो हम फिर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ है नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं परंतु उनकी लेंथ बहुत लंबी होती है और लेंथ जब ज़्यादा होती है तो बच्चों को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत लगती है और पढ़ने के बाद वह हिम्मत तोड़ देते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए टाइम को ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन जो है आपके डिस्प्ले पर है, इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और उसको करने की कोशिश करिए, फिर हम उसको कराएंगे। चलो मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और उसको बताता हूँ आपको। आलोक की कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है और नीचे से ये 38वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है NTPC में एग्ज़ाम में आया हुआ है, CBT 2 में आया हुआ है, 2022 के एग्ज़ाम है CBT 2 में। अब ये देखिए बहुत करंटली क्वेश्चन है। अब आप इसको थोड़ा सा करिए कि कहाँ किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को क्या लगता है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए जो है वह पंक्ति बनाते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से गिनते हैं, काउंट करते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता देता हूँ कि उसके बाद जो है आपको कोई दिक्कत वाली बात आने वाली है नहीं। क्रम व्यवस्था में आपको वो ट्रिक याद होनी चाहिए और वह काम खत्म यहाँ से। चलिए, तो पहला आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। हम पहले उस ट्रिक की बात कर लेते हैं कि ट्रिक है क्या। वो ट्रिक है क्या। देखिए, ट्रिक जो है वो क्या है हमारी कि हम इसको लिखते हैं T बराबर M प्लस N-1। ये ट्रिक है हमारी, इसको ही आप अपने माइंड में सेव करिए। ठीक है, ये ट्रिक है और इसको सेव करिए। ये T जो होता है ये हमारा होता है कुल। ठीक है, कुल। M जो होता है ये होता है ऊपर से। ठीक है, प्रारंभ से बाएं से आगे से। ठीक है, कहीं भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए किसी पेपर में कि ऊपर से, प्रारंभ से, बाएं से और आगे से, तो आपको वहाँ पर क्या मतलब उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, M के स्थान पर वैल्यू पुट करनी है। T का मतलब टोटल होता है और कुल होता है। ठीक है, N जो होता है वो क्या होता है, पीछे से, नीचे से, ठीक है, अंत से या दाएं से। ठीक है भाई, तो ये आपका जो होता है ये होता है 1। इस ट्रिक को याद करिए और सारे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसा होता है ना कि रीजनिंग को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि पढ़ाते लगभग सभी हैं परंतु बेसिक ज़्यादा बताते हैं। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ट्रिकी माध्यम से बताने वाला हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन को हम करेंगे और आपने क्वेश्चन ये देख ही रखा है, आपके सामने भी क्वेश्चन है। इसमें आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है और नीचे से जो है वो आपका 38वें स्थान पर। कक्षा में कितने विद्यार्थी। ऑप्शन में है ऑप्शन 55, 56, 46, 57। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखिए क्या क्वेश्चन हो सकता है। चलिए हम इसे इसी ट्रिक के माध्यम से करते हैं। इसी ट्रिक के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो है आप लोग पूरी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है वो हमारी, ये देख लीजिए। हमारी ट्रिक है हमें टोटल निकालना है इसमें और यहाँ पर है M प्लस N-1। तो टोटल निकालना है। एम्स का जो स्थान है वो ऊपर से कितना है, यानी कि ऊपर से स्थान है इसका देखिए 19वां और नीचे से जो है 38वां। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, 38 और -1 कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ -1 करें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा आपका 56। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ इस सवाल का आंसर हो गया 56। अब बताओ कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बी विकल्प हमारा जो है इज़ द करेक्ट आंसर और क्वेश्चन 1। ठीक है, तो हमारे यहाँ से बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर भाई। चलिए, तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोर्ड पर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करिए क्या है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां स्थान और नीचे से 21वां स्थान है। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो बेटा ऑप्शन है आपका 21
17, 19, 15। अब ये देखिए NTPC CBT 2 2022 में आया हुआ है। करिए आप इसको, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए। हो गया? चलिए अब देखते हैं, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। हम देखते हैं t बराबर m प्लस n माइनस 1, t बराबर m प्लस n माइनस 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जरा देखिए, t का मान निकालना है हमको। पहले तो हमें ये निकालना है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण कितने हुए। अनुत्तीर्ण जब पता चलेगा जब हमें ये पता चल जाए कि उत्तीर्ण कितने हुए, मतलब टोटल कितने हैं। जब तक हमें टोटल का पता नहीं होगा तब तक हम अनुत्तीर्ण नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हमारी टेक है m प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर ऊपर से स्थान जो है 16 है, नीचे से स्थान जो है वो कितना है 21 है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट निकालने हैं और ऊपर से स्थान जो है वो कितना है 16, नीचे से कितना है 21 और माइनस 1। अब बताइए यहाँ टोटल कितने हो चुके हैं, 16 और 21 का बोला है, वेरी गुड। अब यहाँ पर आपका हो चुका है, एक कम कर दीजिए 20, यहाँ से हो चुका है आपका, यानी कि टोटल की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर जो बनेगा यहाँ से, अभी पहले फिलहाल में इसको देख लीजिए कि क्या है। पहला आप ये देखिए कि यहाँ पर कैंडिडेट कितने आ जाएंगे, आपको पता चल गया, क्योंकि 16 m की जगह पुट कर दिया है और 21 जो है n की जगह पुट कर दिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 37 माइनस 1। तो इसका मतलब टोटल कैंडिडेट जो होंगे वो कितने हो चुके हैं 36। अब इस सवाल में इन्होंने एक बात बोली है कि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण पूछे हैं, क्या पूछे हैं, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण पूछे बेटा, तो अनुत्तीर्ण में क्या करेंगे हम 36 माइनस 21, तो आपका आंसर कितना आया 16, आपका यहाँ से आंसर आ गया। भाई इतना सा क्वेश्चन करना था आपको, यही क्वेश्चन था, और कोई क्वेश्चन हमारे यहाँ से कोई खास क्वेश्चन बनने वाला नहीं था। ठीक है बेटा, तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो चुके हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है, आप इसको देखिए। ठीक है, जल्दी करिए इसको, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी करिए इसको। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां स्थान तथा नीचे से 15वां स्थान है, तो वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी या सदस्य हैं। IBPS क्लर्क 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। विकल्प 24, 28, 22 तय नहीं कर सकते और इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कहाँ कितना कितना है, 10 और 15। आंसर आ गया होगा आप लोगों का। ठीक है, आंसर बिल्कुल आ गया होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, t बराबर m प्लस n माइनस 1। तो m कितना है, m देखो क्वेश्चन में जल्दी, m है आपका 10वां। ठीक है, और n जो है वो कितना है 16। तो 10 प्लस 16 माइनस 1, आपका आंसर कितना आया आपका आंसर कितना है जल्दी बताइए। आपका आंसर यहाँ तो बन गया 24, और आपका यही करेक्ट आंसर है, ए विकल्प। सॉरी 25, आपका यहाँ से कितना बोला था, अच्छा 15 बोला था, सॉरी 16 नहीं 15। यहाँ कितना स्थान है, ये 15वां स्थान है। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, ये 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 आपके प्रश्न आपके सामने हो गए हैं, इनको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन है 35 बच्चों की कक्षा में, पढ़ लीजिए आप इसको। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है और कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण का नीचे से स्थान कौन सा होगा, नीचे से स्थान कौन सा होगा कृष्ण का। ठीक है भाई, तो कृष्ण का नीचे से स्थान कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए 35 बच्चों के छात्र हैं, गोविंद का जो है ऊपर से स्थान है 6वां। ठीक है, और कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे हैं, तो कृष्ण का नीचे से स्थान क्या होगा। जल्दी बता दीजिए इसको, बिल्कुल फुर्ती से बताना है, नीचे से स्थान क्या होगा। ठीक है भाई, नीचे से स्थान क्या होगा। ठीक है, करिए इसको, नीचे से स्थान क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहला हम ये इस क्वेश्चन को इसी ट्रिक पर लगाते हैं। t बराबर m प्लस n, ये क्या है t टोटल m और प्लस n माइनस 1। टोटल हमारे पास दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं टोटल, देखिए जल्दी कितने दे रखे हैं आपको, 35 दे रखे हैं। हम इस जगह लिख सकते हैं 35। n जो दे रखा है वो n कितना दे रखा है आप बताइए। n जो है गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, m का मान कितना दे रखा है 6वां। अब n निकाल लीजिए बाद में और यहाँ माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 स्थान नीचे है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मगर वो क्वेश्चन इतना ठीक नहीं बैठ सकता यहाँ से। क्यों नहीं बैठेगा, इसका एक तरीका ये है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 35 बच्चे हैं और कक्षा में 6वां स्थान है गोविंद, और यहाँ पर बोला है 6वां स्थान है ऊपर से और कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है।
7 स्थान नीचे। तो सबसे पहले ये n वाला निकाल लीजिए, तो कितना आया, यहाँ से 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, नीचे से 31। ठीक है, कितनी आ चुकी है, n का स्थान जो है 31 आ चुका है। ठीक है, अब इनने क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 35 नीचे स्थान है, क्वेश्चन से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, इसको आराम से कर लीजिए, क्योंकि 13 से भी हम इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, कितने से बना सकते हैं, 13 से भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यानी कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे कितने भैया, कुल बच्चे कितने हैं, जल्दी बताइए इसको, कुल बच्चे। तो कुल बच्चे यहाँ पर है 35। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ऐसे एक तो तरीका ये होता है, आप इस ढंग से कर सकते हो, और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, इससे भी ईजी करना चाहते हो, इससे भी ईजी करना चाहते हो क्वेश्चन, तो सीधे सीधे सिंपल बात है, एक तो छठा स्थान उसका है प्लस एक 13 स्थान, 7वां स्थान ही हो गया। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 13 स्थान हो गए। कितने हो गए यहाँ से, 13 स्थान। तो यहाँ पर m की जगह पे जो मैं लिख दूँ वो कितना लिख दूँ, 13 लिख सकता हूँ। तो t कितना आया हमारा 35, m के स्थान पर मैं कितना लिख सकता हूँ 13। ठीक है, और प्लस n और माइनस कितना आ जाएगा 1। अब ये माइनस जब उस साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा 36 माइनस आपका 13 और बराबर n। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा n, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 23। ठीक है भाई, तो आपका आंसर कितना बन गया, जल्दी बताओ, आपका आंसर कितना बन गया 23। तो 4 प्रश्न हमारे यहाँ से हुए हैं। 4 प्रश्न में हमारे बिल्कुल सटीक चारों के चारों क्वेश्चन जो है वो एक ही ट्रिक से हो रहे हैं। पूरा चैप्टर इसी ट्रिक से होने वाला है, आपका पूरा चैप्टर जो है इसी ट्रिक से होने वाला, घबराने की कोई बात है नहीं। ठीक है, तैयारी धुआंधार होनी चाहिए आपकी, सारे एग्जाम वही हैं, कोई एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो है इसकी डेट पड़ी हुई है। ठीक है, प्रत्येक कांस्टेबल की डेट, राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए, तो आप क्वेश्चन जो है आपका 5वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 5वां क्वेश्चन है एक पंक्ति में कुल वाला। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए आप इसको आराम से, कोई टेंशन नहीं, इसको आराम से पढ़िए, उसके बाद करिए। क्या है, एक पंक्ति में 39 कलम हैं तथा लाल कलम बाएं छोर से 9वां स्थान है और हरा कलम बाएं छोर से 21वां स्थान है। ठीक है, लाल और हरे कलम के मध्य में कितने कलम हैं, हरे और लाल कलम के मध्य में कितने कलम हैं। ठीक है भाई, तो अभी इसको देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, करिए। एक पंक्ति में 39 कलम है, यानी टोटल संख्या दे रखी है। लाल कलम बाईं ओर से जो है 90 है, 9वां स्थान है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो लाल और हरे के बीच में पूछे थे, तो आप पहले ये देख लीजिए कि क्या करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि लाल कलम बाईं ओर से जो है वो कौन से स्थान पर है, 90 स्थान पर, तथा हरी कलम जो है बाएं छोर से ही, यानी दोनों बाएं छोर से दे रखे हैं, हरा कलम भी बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। ठीक है, तो लाल और हरे कलम के मध्य में कितने हैं, तो आप ये डायरेक्ट देख लीजिए 9 और 21, 9 और 21 में जल्दी डायरेक्ट देखिए, 9 और 21 में कितने का अंतर आ जाएगा, 9 और 21 में कितने का अंतर आ जाएगा, यानी कि 12, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 12 यहाँ से। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाना है बहुत अच्छे तरीके से। अब 12 में से माइनस कितना करते हैं, 1 करते हैं, तो आपका जल्दी आंसर आ गया होगा, बिना सोल्व करे क्वेश्चन का आंसर बन गया होगा ना। ठीक है, बताओ, चलिए मैं इसको बताता हूँ कैसा। हमें टोटल करना है, टोटल लिखना है। अब m लिख दिया, n लिख दिया, -1। ठीक है, पहले इतना देखिए, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास कितने बेटा, टोटल हमारे पास है 39, टोटल हमारे पास है 39। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने क्या कहा है, बाद में उसने बोला है कि 21वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, 21वां। फिर उन्होंने बोला है 21वां स्थान है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से, अब आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट अगर लिख दूँ कि 21वां स्थान निकालना है बाएं ओर से, तो वो गलत हो जाएगा। मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ लाल कलम बाएं ओर से कौन से स्थान पर, छोर पर है 90 पर, तो लाल कलम लिख दिया मैंने 9 छोर पर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया लाल कलम कौन से छोर पर, 9 छोर पर। अब मुझे इसी का दायां छोर चाहिए, नहीं पता मुझे अभी, ये ऐसे मान के चलिए दायां छोर चाहिए मुझको, तो ये माइनस से जाकर प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 40 और माइनस के 9, 40 माइनस के 9। तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, n की वैल्यू जो आ चुकी है वो आपकी आ चुकी है 31। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है भैया, 31 आ चुकी है। ठीक है, मगर ये किसकी है, ये लाल पेन की है, ये लाल पेन है, और इसका दाएं तरफ से कौन सा स्थान है, इसका दाएं तरफ से कौन सा स्थान है भाई, इसका दाएं तरफ से जो स्थान है वो आपका हो गया है, वो है आपका 31वां। ठीक है भाई, यानी कौन सा हो चुका है, इधर 31वां हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा और रुझान आ गया है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है कि अब तथा हरी कलम बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। तो अब देखिए 21वें स्थान पर हरी कलम बाएं छोर से, तो मैं इसको 21 को हरे को लिख रहा है ना, हरे कलम को
हरी कलम। अब ये कितना है 21। इन दोनों में डिफरेंस जो होगा वो क्या कितना है, यानी कि +1, यानी अब टोटल कितना आ जाएगा 31 बराबर 21 n -1। अब इसे दोबारा सा और लिख देना है यहाँ, तो यहाँ कितना आ गया 31 और 1 32 और -21 बराबर n का वैल्यू कितनी आ चुकी है, n की वैल्यू चुकी है 11। इस तरीके से बना। तो ये दो तरीके से आपको क्वेश्चन हो सकता है, दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया है, और दूसरे तरीके से क्या, अब देखिए मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप इस क्वेश्चन की थ्योरी में फंस सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ इसलिए बताया ओपन विस्तार करके कि ये कुछ कैंडिडेट जो होंगे, कुछ कैंडिडेट जो करेंगे यहाँ पर फंस सकते हैं। अब आप समझिए क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने बात करी टोटल कैंडिडेट कितने हैं 31। अब इधर से जो कलम का स्थान है वो कौन सा स्थान है, वो है इसका 9वां स्थान है। यहाँ पर 9वां स्थान है, और कौन सा स्थान है लाल का। ठीक है, हरे कलर की अगर बात करें तो बाएं छोर से जो कौन सा स्थान है इसका, बाएं छोर से स्थान जो है वो है 21वां। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कौन सा स्थान है हरे के, हरा कलम जो है इसका स्थान कितना है 21वां। अब आप ये देखिए, अब आप इसमें देखिए कि अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जब आके 21वां स्थान आएगा तो यहाँ बीच में कितना है 2 4 6 8 10 और 1 11, 10 और 1 11। तो इसके बीच में कितने पेन आ गए, तो आप ये भी कर सकते हो 11 पेन इसके बीच में थे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा कि कुछ क्वेश्चन ट्रिक से अच्छे हो जाते हैं और कुछ बेस से अच्छे हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि बेस से आसान हो सकता था। अगर हम इसे ट्रिक से करते हैं, अगर हम इसको ट्रिक से करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 39 में से अगर हम कितना लेस कर रहे हैं, शुरू में दे रखा उसने हमको 9। ठीक है, अगर हम 9 घटाएं तो कितना बच गया हमारा, यहाँ से बच गया 30। ठीक है, अगर मैं 30 में और 30 भी काउंट होगा और मैं 21वां इसको भी काउंट करूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 तो 9 तो ये आ गए, और एक ये काउंट हुआ एक ये हो गया, तो यहाँ से 2 का अंतर हो रहा है, तो ये 11 हो जाएगा। इसे ऐसा ना करोगे भाई, एक क्वेश्चन के बहुत ढंग हो सकते हैं, एक क्वेश्चन के बहुत ढंग हो सकते हैं भाई। देखो ऐसे भी कर सकते हो, t बराबर कितना है, t बराबर है 39। ठीक है, m कितना है, m कितना है आपका, m है 9। तो अभी इसी लाल पेन का n नहीं पता हमको, n और -1। तो अब यहाँ n जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 में से 9 यानी कि 31। तो n का जो आ गया टोटल n आ गया 31, ऐसा मान के चलिए। अब मैं इसे 31 लिख दूँ, बराबर में टोटल कितना है 21। अब हरे वाले का n बताना है -1, तो जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 32 और -21, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो देखिए ये दो तरीके से कर सकते थे इसको। ठीक है, इस ढंग से भी कर सकते थे। तो ये था हमारा ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो 5 क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ से हो गए। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत नहीं है। 6वां क्वेश्चन है आपके सामने। विद्यार्थियों की पंक्ति में परेश बाईं ओर से 14वें स्थान पर और दिलीप दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। जब परेश और दिलीप अपनी अपनी स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं तो दिलीप दाईं ओर से 21वें स्थान पर हो जाता है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। एसएससी स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। 33 है, 36 है, 34 है, 35 है। इससे हल्का सवाल मुझे लगता नहीं कोई है, इससे हल्का सवाल कोई मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई है। बिल्कुल जल्दी करिए इसको, बनाइए इसको, फुर्ती से बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। उन्होंने कहा है कि प्रारंभ से कौन सा किसका स्थान है, परेश का जो प्रारंभ से स्थान है, तो पी का स्थान पी ऐसे लिख लो, कितना स्थान है 14वां स्थान है। कितना जी 14वां। फिर नेक्स्ट में उन्होंने बोला है दिलीप का दाईं ओर से कौन सा स्थान है, तो यहाँ लिख दिए डी। कौन सा स्थान है दिलीप का 16वां स्थान। ठीक है बेटा, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, 16वां स्थान। अगर ये आपस में स्थान बदल लें, यानी कि ये कैंडिडेट यहाँ पहुँच जाए और भाई ये कैंडिडेट जो है यहाँ आ जाए, अगर ऐसा स्थान बदल लें, स्थान परिवर्तित कर दें, तो क्या है इसमें एक का स्थान दे रखा, दिलीप जो है दाईं ओर से 21वां आ जाता है। अब ये दाईं ओर से जो आता है वो कौन सा आ जाता है 21वां, तो ये कहाँ आ जाता है 21वां आ जाता है। अब हमें जो निकालना है वो ये दाएं ओर है, क्या है ये दाएं ओर से 21वें स्थान पर आता है, तो हमें टोटल निकालने हैं। अब हमारी ट्रिक देखो वही काम कर जाएगी, बहुत प्यार तरीके से करना आपको। ये क्या है टी बराबर m + n - 1। n जो होता है दायां होता है, m जो होता है बायां। तो बायां दो जगह तो नहीं दे रखा ना, दो जगह बायां तो एक ही बार दे रखा 14। तो ठीक है, हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 14। दायां दो जगह दे रखा, एक तो 16 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 16 स्थान है, और एक यहाँ से जो है वो 21वें स्थान पर हो गया। तो ये बताइए आप डेट वर्जन लेते हैं ना,
कौन सा लेते हैं वर्जन, अपडेट लेते हैं बेटा। तो हम कौन सा लेंगे, 16 नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, 21 लेंगे और -1। तो अभी देखिए कितना हो चुका है, यानी कि 20, यानी कि टोटल आपका हो चुका है 34, और यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। देखिए इसमें ऑप्शन है 34, तो 34 ऑप्शन जो है आपका यहाँ से बन गया है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, इतना आप तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है। 7वां क्वेश्चन है आपका, पुरुषों की एक पंक्ति में, पढ़ लीजिए इसको भी, सेम ऐसा ही है। ठीक है, सेम ऐसे ही पढ़ो। पुरुषों की एक पंक्ति है, मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर। जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर। ठीक है, तो उस पंक्ति में कितने हैं, इस पंक्ति में कितने हैं बताइए। अब कभी सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच करनी है, करिए इसको, बनाओ पहले आप, बनाओ इसको जल्दी। ठीक है, फुर्ती से बनाओ, बनाओ 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 इस क्वेश्चन को जल्दी बनाओ। ठीक है, मैं ट्रिक बता दी है मैंने आपको, बहुत सिंपल ट्रिक है। ठीक है भाई, तो देखिए क्या करना है हमें। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींचो पहले, अरे खींच लो जिससे कि आपको समझदारी आ जाए इससे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या, मनोज दाईं ओर से, मनोज दाईं ओर से जो है एम जो है दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 30वें स्थान पर। ठीक है, और बाईं ओर से किरण जो है बाईं ओर से ये के है, के बाईं ओर से जो है बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर। इतना हो गया। अगर अब इन्होंने आपस में स्थान बदला है तो मनोज का दाईं ओर से 35 हो गया है, तो मनोज का यहाँ से कितना हो चुका है, 35वां स्थान हो चुका है। अब बताइए टोटल निकालना है, टोटल निकालना है, टोटल पर टूट पड़िए बिल्कुल। क्या होता है, टी बराबर एम कितना है आपका, एम है 20, एन कितना है, 30 नहीं लेंगे, कितने लेंगे, 35 -1। अब बताइए कितना हो चुका, 54 आपका आंसर आ चुका है। देखिए विकल्प है क्या, 54 है क्या आंसर, बिल्कुल। बताओ, नजरों नजरों में क्वेश्चन हो रहे हैं ना। अब आप बच्चे क्या करते हैं, इतनी बड़ी थ्योरी को छोड़ देते हैं कि अरे ये इतना बड़ा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा। ठीक है, वो परेशान हो जाते हैं परीक्षाओं में जाकर कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होने का। ठीक है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होने का, ऐसे गड़बड़ कर लेते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वें स्थान पर और अंत से 19वें स्थान पर। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता प्रारंभ से 14वें स्थान पर और अंत में 20वें स्थान पर। तो दोनों पंक्तियों में कितनी लड़कियां हैं, बनाइए इसको, बनाइए इसको। दो पंक्तियां हैं, दोनों पंक्तियों में मिलाकर पूछें कुल, दोनों पंक्तियों में कुल पूछें, कुल दोनों पंक्तियों में कुल पूछें कितने हैं, जल्दी बताइए, बनाइए क्या बनेगा। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा, पहली बात जो दे रखी है वो वीणा पर दे रखी है और दूसरी जो दे रखी है सुनीता पर। तो पहली पंक्ति जो दे रखी है वो किस पर दे रखी है, वो वीणा पर दे रखी है। ठीक है, और दूसरी पंक्ति जो दे रखी है वो किस पर दे रखी है, सुनीता पर। सुनीता ही है, हाँ जी देखते हैं, सुनीता ही है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, दूसरी पंक्ति दे रखी है सुनीता पर। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, टी बराबर एम प्लस एन माइनस 1, और यहाँ भी क्या निकालेंगे, टी बराबर एम प्लस एन माइनस 1 निकालेंगे। टोटल यहाँ भी निकाल दो, एम प्रारंभ में कितना है इसका वीणा का स्थान, 12वां, और अंत में कितना है, 19वां, -1 कर दीजिए। अब बताइए कितना आया, जल्दी बताइए कितना आ चुका है यहाँ से, फुर्ती से। ठीक है, यानी कि अगर -1 करूँगा 11 है, और 11 और 19 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30। यहाँ से अगर मैं वीणा की बात, सुनीता की बात करूँ तो 14, यहाँ से कितना हो जाएगा इसका, 14 हो जाएगा बेटा, और एन का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 20वां हो जाएगा। ठीक है, 20, और यहाँ से -1 करेंगे तो यहाँ 13 और 20 कितना हो गया आपका, 33। तो अब टोटल कितने आ गए हैं, टोटल कितने आ चुके हैं, 63। अब ये देखिए क्वेश्चन का आंसर यही बन रहा है नहीं। ठीक है, तो 63 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना प्यारे तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं ना, बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, हमारे पास है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी हम ईजी तरीके से कर रहे हैं। ये भी MTS में क्वेश्चन पूछा था। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। एक 52 विद्यार्थियों वाली कक्षा में अभय की रैंक नीचे से चतुर्थांश में आती है। चंद्र की रैंक अभय की रैंक के वर्गमूल के बराबर है। चंद्र की रैंक क्या है, तो देखिए 1, 8, 5, 7 ये ऑप्शन है। करिए इसको, बनाइए बनाइए बनाइए, क्या है, जल्दी बनाइए, क्या है। देखिए यहाँ पर है 52 विद्यार्थियों की कक्षा है। ठीक है, अभय को जो है रैंक नीचे से चतुर्थांश में आती है। चंद्र की रैंक अभय की रैंक के वर्गमूल के बराबर है। तो पहले हमसे पहले ये देखो, चंद्र की रैंक
चंद्र की रैंक जो है अब है कि रैंक की वर्गमूल के बराबर है। ठीक है, अब चतुर्दांश का मतलब क्या है? चतुर्दांश अभय की जो है वो क्या है? चतुर्दांश। अभय की क्या है भैया? चतुर्दांश है। अभय की क्या है? चतुर्दांश। ये है चतुर्दांश। अभय की जो रैंक है वो कौन सी है? चतुर्दांश है। ठीक है भाई, चतुर्थदांश, चतुर्दांश था। अब देखिए चतुर्दांश का मतलब, अब इसकी रैंक बतानी है, चंद्र की रैंक बतानी है। चतुर्दांश का मतलब है कि 40 से लेकर और 49 के बीच है, यानी कि 40 से लेकर 49 के बीच में ये है। तो अब हम क्या करेंगे? चंद्र की पूछी है तो चंद्र, अब चंद्र बोला है तो अब अभय की रैंक कितनी हो जाएगी? चतुर्दांश है तो वर्गमूल किसका होगा? 49 का होगा, केवल 49 का, और 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। तो लो आंसर बन गया यहाँ से। इतना करना है, इसमें कोई क्वेश्चन में कोई ज़्यादा बड़ी बात थी? बताइए, इसमें कोई क्वेश्चन में बड़ी बात थोड़ी थी करनी। ठीक है भाई, बताओ, कोई बड़ी बात करनी थी? बिल्कुल भी ना करनी थी बड़ी बात इसमें तो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या है? आपके बोर्ड पर है, उसको पढ़िए। ठीक है, उसके बाद उसको हम करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? हर ढंग के क्वेश्चन को करने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, और जिससे कि आपको ट्रिकली माध्यम से इसको बता रहे हैं। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाएं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां स्थान है। ठीक है, यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर आता है। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? लो जी, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, ये है एक पंक्ति इधर से, और यहाँ भी एक पंक्ति है, ये स्थान है। क्लियर इतनी बात? अब इधर से जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? दीप्ति का स्थान है बाएं से 14वां, तो यहाँ दीप्ति लिखो और स्थान कौन सा है? 14वां। फिर आगे जो बोला है वो कितना बोला है? मोहन का जो है वो दाईं ओर से जो है 9वां स्थान है, तो मोहन को लिख दो M और स्थान लिख दो 9वां। ठीक है, आपस में इन्होंने स्थान बदल लिए हैं, आपस में इन्होंने स्थान बदले, तो मोहन कौन से स्थान पर आ गया? 21वें स्थान पर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 21वें पर। तो पहले टोटल कैंडिडेट निकाल लो यहाँ से, यानी कि 14, 21 माइनस 1, यहाँ से आपका आंसर आ चुका है, यहाँ से आपका आंसर आ चुका है 34, यहाँ से 34 आ चुका। आप ऑप्शन देखिए कौन कौन से ऑप्शन में 34 है। तो देखिए 34 जो है वो केवल 2 ऑप्शन में है, एक तो डी में और एक आपका डी में और एक आपका सी में। तो इन्होंने सबसे पहले जो पूछा है, इन्होंने पूछा है कि दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्ति। तो ये देख लो, जो सी और डी में कौन से हैं? पहले दीप्ति का स्थान है, और कुल टोटल 34, तो 34 सी वाला विकल्प में जो है बाद में है। ठीक है, सी वाले विकल्प में बाद में है। तो दीप्ति का स्थान कितना हो जाएगा यहाँ पर? दीप्ति का स्थान यहाँ से हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 26वां दीप्ति का स्थान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 26वां? देखिए 14 से 90 स्थान पर अगर आ रहे हैं, 14 से 90 स्थान पर जब ये आ रहे हैं, ये 21 स्थान हो रहे हैं। यहाँ से कितने हो रहे हैं? 21। तो ऐसा मान के चलिए, अगर मैं इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि दीप्ति का स्थान जो है वो अब बाईं ओर से कौन से स्थान पर हो जाएंगे, तो 26वें स्थान पर कैसे पहुँचेंगे? देखिए, अब 9 से अगर 21 तक पहुँचा है, 9 से अगर 21 तक पहुँचा है तो 12 कैंडिडेट होंगे बीच में कितने होंगे? 12 कैंडिडेट होंगे। तो अब अगर मैं 14 में 12 ऐड कर दूंगा, इस वाले 14 में अगर मैं इधर 12 ऐड कर दूंगा तो कौन सा हो जाएगा स्थान? ये 26वां स्थान हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल निकालने जरूरी थे, टोटल आपके 34 हो गए। यहाँ से दीप्ति का स्थान निकालना था, दीप्ति का कितना आ गया स्थान? 36। और जो आदमी टैलेंटेड है वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेगा। सबसे पहले पूछा था उन्होंने दीप्ति का, और बाद में पूछा था टोटल। तो बाद में टोटल ये देख लो कौन से वाले विकल्प में, तो सी विकल्प में जो था 34 जो था टोटल बाद में था। क्वेश्चन के अनुसार आंसर होते हैं, क्वेश्चन के अनुसार आंसर यहाँ पर दिए होते हैं। ठीक है भाई, बताइए कोई दिक्कत परेशानी कोई बताइए, बात तो नहीं है? इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। 11वें क्वेश्चन में है, यूपी ट्रिपल 2018 में आया, यानी कि वीडियो के एग्जाम में आया हुआ था ये। लड़कों की पंक्ति में सचिन बाएं ओर से 11वें स्थान पर और राज दाएं ओर से 7वें स्थान पर। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कर दीजिए इसको, आगे पढ़ लीजिए आप। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको पूरी तरीके से। ठीक है भाई, क्वेश्चन है, लड़कों की पंक्ति में सचिन बाएं ओर से 11वें स्थान पर और राज दाएं ओर से 7वें स्थान पर है। अगर वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो सचिन बाएं ओर से 11वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने? तो देखिए ये इस तरीके से फिर करिए ये। ठीक है, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब आपको अगर चाहो तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट ज़रूरत है ही नहीं,
क्योंकि हम इसे लिखेंगे ट्रिक करके, और ट्रिक है टी बराबर m प्लस n माइनस 1। m होता प्रारंभ बायां। तो अभी देखो बाएं में कितनी कौन कौन से दे रखे हैं, 2 स्थान दे रखे हैं। पहला सचिन का बाएं ओर से 11वां स्थान है, फिर कितना है 16वां। तो हम 11 लेंगे 16 लेंगे, तो हम पहले लेंगे 16, पहला वाला नहीं लेते, बाद वाला लेते हैं। दाएं ओर से केवल एक ही नाम दे रखा, दाएं ओर से कौन सा दे रखा, 7वां। तो 7 और -1 कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया, यानी कि 16 और 7 23, 23 और -1 यानी कि आपका 22। आपका यहाँ से आंसर बन गया 22वां। देखिए क्या यही है, बिल्कुल यही आंसर है आपका। बी विकल्प में 22वां आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई। और 12वां क्वेश्चन अब आपके सामने, ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा सोच समझ के क्वेश्चन बनाया गया है, इसे देख लीजिए। ये भी यूपी प्लस की वीडियो की परीक्षा में आया हुआ है। किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है, जबकि उमा का रोल नंबर 16 है, तो दमयंती का रोल नंबर क्या है। उपरोक्त प्रश्न पर का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। पहला है कक्षा में 20 छात्र हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है धनवंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे है। तीसरा है धनवंतरी का रोल नंबर उमा के बाद है। फिर है धनवंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या धनवंतरी उमा के बीच छात्रों के संख्या के बराबर है। यानी कि ये बात है आपकी 4, इनमें से कौन सी एक्स्ट्रा की ज़रूरत है उसको देख लीजिए, उस एक्स्ट्रा को देख लीजिए वो क्या ज़रूरत है। ठीक है भाई, वो क्या ज़रूरत है उनको एक्स्ट्रा को देख लीजिए। करिए इसको, देखिए बनाकर क्या बनेगा। ठीक है, बनाइए। देखिए यहाँ पर बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दिनेश का रोल नंबर 10वां है, तो देखिए यहाँ पर दिनेश का रोल नंबर जो है वो कहाँ से है, यहाँ से कौन सा है 10वां। ठीक है, फिर उमा का जो रोल नंबर है, उमा का जो रोल नंबर है वो कौन सा है, वो है 16वां। ठीक है, उमा का रोल नंबर जो है वो कौन सा है 16वां है। तो उन्होंने पूछा है धनवंतरी का रोल नंबर क्या होगा। तो देखिए इसमें डी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धनवंतरी और दिनेश के बीच का रोल नंबर। अगर मैं यहाँ पर धनवंतरी का रोल नंबर, किसका, धनवंतरी नाम, हाँ दमयंती का रोल नंबर अगर मैं 13 लिख दूँ, कितना लिख दूँ 13, तो देखिए 10, इसका कितना है, इसका कितना है 10, डी का कितना हो गया 10। ठीक है, धनवंतरी का कितना हो गया 13, और उमा का कितना हो गया, उमा का हो गया आपका 16। तो इनमें देखो चौथा विकल्प बिल्कुल ठीक बैठ रहा, यानी कि देखो 11 और 12, 2 कैंडिडेट हैं, 14 और 15, 2 कैंडिडेट इसके बीच में, 2 कैंडिडेट इसके बीच में। तो इस विकल्प का, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो इसमें एक अतिरिक्त जानकारी ये भी थी, इससे भी हम फिट कर सकते हैं ये। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, हमें फिट करना होता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा यहाँ पर। अगर हम और कोई ऑप्शन लेते हैं, कक्षा में कुल छात्र 20 हैं, तो उससे भी पता नहीं लगा सकते हम इसका। ठीक है, अगर हम देखें रोल नंबर 6 स्थान है, तो इससे पता नहीं लगा सकते। इस तरीके से जो है हमने इन 12 क्वेश्चनों को जो है इस चैप्टर का एनालिसिस किया है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है, और आप ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही तैयारी और ऐसी ट्रिकली तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो पहली बार चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।